हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीएस जीके टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। तो दोस्तों आइए आते हैं अपने वीडियो की तरफ। कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आते हैं अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसने एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों ये भी किसने रिपोर्ट ये जारी की है। एक्चुअली दोस्तों रिपोर्ट किस लिए है पहले तो ये जानते हैं। इस रिपोर्ट का जारी करने का उद्देश्य ये है कि जो निर्यात है उसको बढ़ावा देना तथा देश में सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सरकारी नीतियों को सुविधाजनक बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य है एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का। और इसको जारी किसने किया है दोस्तों, ये किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग दोस्तों इसको जारी करने वाला है। अब बात है दोस्तों नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, बट 2015 में क्या है कि इसको नीति आयोग का नाम दे दिया गया और योजना आयोग को बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका बनता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म बनती है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका, न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो करंट के प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे आपके हमारे जो प्रधानमंत्री वो पीएम मोदी हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है दोस्तों। और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। इतना हो गया दोस्तों नीति आयोग के बारे में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। तो दोस्तों किस बैंक ने ये उत्पाद लॉन्च किया है, और दोस्तों इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है जो भी कोविड-19 के कारण जो महामारी चल रही है उसके लिए ऐसे उपाय करना कि उसकी रोकथाम हो सके, तथा जो एमएसएमई हैं, सेक्टर हैं, उसको ऋण प्रोवाइड करना। क्योंकि दोस्तों अभी लॉकडाउन के चक्कर में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं सबसे ज़्यादा फर्क उन पे पड़ा है, वो बिल्कुल ठप हो गए हैं सबके काम धंधे। तो उनको ये कर्ज देगा और उसका से क्या करेंगे, वो अपने काम धंधे दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या बनती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये जो बैंक है ये मोस्टली क्या करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते हैं या फिर कोई एमएसएमई छोटे मोटे जो उद्योग लगाने वाले होते हैं उनको ऋण प्रोवाइड करवाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 1982 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है, हर्ष कुमार भनवाला। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल ई गवर्नेंस कंपनी ने NEGD किसके साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों भी ये किसके साथ साझेदारी की है, नेशनल ई गवर्नेंस कंपनी लिमिटेड ने। तो ये की है दोस्तों CSC, कॉमन सिक्योर सेंटर। तो इसके साथ दोस्तों अभी इसने साझेदारी की है। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है साझेदारी करने का। एक्चुअली दोस्तों ये ई गवर्नेंस सर्विसेज के बीच और इसके बीच क्या है, 375 लाख के जो नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप्स पर सेवाएं प्रदान करना। तो दोस्तों एक उमंग ऐप से जो ये ऑपरेट करते हैं, तो उसके थ्रू जितने भी लोग हैं उनको जो सेवाएं हैं वो प्रदान करना। अब दोस्तों बात CSC की है, तो इसकी CSC गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। तो इसका जब फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 16 जुलाई 2009 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसका CEO कौन है, दिनेश सहाय। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नीति शुरू की है। तो दोस्तों बायोफ्लॉक नीति क्या है ये,
एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये एक मछली पालन की योजना है। अब दोस्तों होता क्या है, मोस्टली जो मछली पालन होता है वो क्या होता है, जैसे जोड़ में होते हैं गांव या शहर में, जहाँ पे कोई जोड़ होता है, बड़ा तालाब होता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, मछली के जो बीज डाल के जाते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, ये बीज मतलब मछली पालन होता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो बिना तालाब की जो खुदाई करके क्या कुएं बना दिए जाएंगे, और उन कुएं के थ्रू क्या होगा, वो जो कुएं जो बनेंगे उनमें मछली पालन किया जाएगा। मतलब टैंकों के माध्यम से मछली पालन इसमें किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये किसने किया है, ये किया है अपना उड़ीसा सरकार ने। अब बात है दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, गणेशी लाल। इतना हो गया दोस्तों उड़ीसा के बारे में। और यहाँ के जो अभी जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं वो कौन है, मोहम्मद रफ़ीक। और यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147 सीटें हैं टोटल। और यहाँ का राष्ट्रीय यहाँ के जो राज्य पशु है वो क्या है, सांबर, और पक्षी क्या है, इंडियन रोलर, और वृक्ष क्या है, अशोक। और इसे कितने पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, इसके 4 पड़ोसी राज्य पड़ते हैं। और यहाँ के फेमस क्या है दोस्तों, चिल्का झील यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। चिल्का झील क्या है, चिल्का झील दोस्तों पूरे इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है चिल्का झील, इसलिए ये बहुत फेमस है। और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि चिल्का झील किस किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात है इसकी, तो क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने उड़ीसा सरकार ने मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल का भी अनावरण किया था, मतलब स्टार्ट किया था। और जो पेटा है ना दोस्तों, उसने क्या है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा था। और ये नवाजने का दोस्तों क्या कारण था, ये इसलिए नवाजा था क्योंकि दोस्तों अब जो लॉकडाउन चला था उसके अंदर क्या है, आदमी तो जैसे तैसे घर पे अपने बना रहे खाए थे, बट जो जैसे कि आवारा पशु पक्षी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं या गाय वाय हैं, जो भी हैं, तो उनको क्या है, इन्होंने लॉकडाउन में अच्छे से सब चीज़ें प्रोवाइड कराई। तो इसी चीज़ को लेके पेटा ने अभी जो मिस्टर नवीन पटनायक जी हैं उनको क्या है, हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा है। ठीक है दोस्तों, इसमें होगा इतने। और दोस्तों उड़ीसा के अंदर ही एक बहुत फेमस द्वीप है, व्हीलर द्वीप, और उसका नाम बदल के भी क्या कर दिया है, APJ अब्दुल कलाम कर दिया है उस द्वीप का नाम बदल के। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किसने नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है, एक्चुअली दोस्तों कश्मीरी केसर क्या है दोस्तों, एक्चुअली जो ये केसर है दोस्तों, ये JNK की सबसे ऊंची स्थानों पे उगाया जाता है। और दोस्तों केसर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ये करीबन मान लो आप 40-50 हज़ार रुपये किलो के करीब ये मतलब केसर मिलता है, इतना महंगा है। और इसकी खेती दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पे आती है। और दोस्तों जो कश्मीरी केसर है इसको कुछ टाइम पहले GID टैग भी मिला था। अब GID टैग क्या होता है दोस्तों, GID टैग होता है जियोग्राफिक इंडिकेशन। तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मतलब इसका जो चीज़ होती है वहाँ पे उसको एक GID टैग दिया जाता है, ताकि उसकी कोई कॉपी दूसरे मतलब जगह ना हो सके। अब बात है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों क्या है, पहले एक स्टेट होता था, बट अब क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जब से धारा 35A और 370 वहाँ से हटी है, तब से इसको एक मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है, पहले स्टेट था। अब टोटल स्टेट हो गई दोस्तों 28, पहले 29 थी, और अब केंद्र शासित जो प्रदेश है वो हो गया 9, पहले 7 थे। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों जिस टाइम जम्मू कश्मीर में मतलब जो ये धारा 370 हटी थी, तो उस टाइम जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे मलिक जी। ठीक है, और अब फिलहाल गवर्नर कौन है दोस्तों, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है मनोज सिन्हा।
एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त होते हैं, और जो स्टेट होते हैं वहाँ पे गवर्नर नियुक्त होते हैं। तो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मनोज सिन्हा, इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? इन्होंने लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान इन्होंने अभी लिया है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं, और दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसके थ्रू क्या है, जो विक्रेता और क्रेता दोनों के लिए सुविधाजनक है, ताकि दोनों एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो सके। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। 600 विकेट लेने वाले 3 गेंदबाज कौन बने? तो अभी दोस्तों क्रिकेट के अंदर 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन। अगर दोस्तों हम करें कि सबसे मतलब स्पिन में सबसे ज़्यादा 803 विकेट मुरली मुथियादर ने ली थी, जेम्स एंडरसन। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और दोस्तों जितनी भी क्रिकेट जो सीरीज होती हैं, जो भी होते हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है? वो करता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। और इसका दोस्तों फॉर्मेशन क्या होता है? इसका हुआ था 15 जून 1909 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दुबई में। और इसके CEO कौन है? मनु साहनी। और इसके MD वगैरह कौन है दोस्तों? मनु साहनी इसके CEO है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति पार्कर लिसोबा का निधन हो गया है? पार्कर लिसोबा का दोस्तों निधन हो गया। ये किससे बिलोंग करते थे दोस्तों? तो ये करते थे कांगो से यह बिलोंग करते थे। कांगो एक्चुअली क्या है दोस्तों? यह एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, ये जगह है। और इसके कैपिटल क्या है? ब्राज़ील। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? डेनिस सासो गुगेरो। और यहाँ के जो PM है, प्राइम मिनिस्टर, वो है कैलमेंट मोम्बा। इतना हो गया दोस्तों अपने किसके बारे में? कांगो के बारे में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों के लिए आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए? तो दोस्तों ये आरोग्य मित्र नियुक्त किसने किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों, अपना इसका राइट ऑप्शन है A, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने अभी आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए। एक्चुअली दोस्तों ये होंगे क्या, अभी आपको बताइए सभी, और ये क्या है, जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल है सब में एक हेल्प डेस्क बना दिया गया अलग से। और ये क्या करेंगे, अगर कोई मरीज है, कोई हैंडीकैप है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या फॉर्म भरने की कुछ भी, तो ये क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे A to Z, मतलब एवरी टाइम। ठीक है दोस्तों। और बात है उड़ीसा की, तो नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की दोस्तों क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? अमरावती। और अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों इसकी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी वो थी हैदराबाद। बट अभी क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले ही जब 2014 में हैदराबाद एक अलग राज्य से में चला गया, तेलंगाना के अंदर। ठीक है दोस्तों, तब से इसका ये है। अब बात है आंध्र प्रदेश की दोस्तों। आंध्र प्रदेश की दोस्तों कैपिटल क्या है? अमरावती होगी। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 13। और इसका फॉर्मेशन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 को। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें 11। ठीक है दोस्तों। और इसमें टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 133। और कौन कौन से पार्क हैं यहाँ पे? श्री वेंकटेश पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये बहुत आगे फेमस पार्क है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना किसके बारे में? ये हो गया अपना आंध्र प्रदेश के बारे में। और दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी लॉन्च किया था। ये किसके लिए दोस्तों? ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया होते हैं, वहाँ पे लोगों को हाथ धोने की आदत है वो डेवलप करना, ताकि इससे बच सके। ठीक है दोस्तों। और अभी क्या था, कुछ अभी इन्होंने कुछ योजनाएं भी और ला, जैसे दिवेना योजना है, कोविड फार्मा एप्स है। और ठीक है दोस्तों, ये सारी है इसके बारे में। और दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार खरीफ की फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो दोस्तों ये हुई है 8.5% की क्षति। अभी दोस्तों आपको पता है दोस्तों फसल दो तरह की होती है, रबी की और खरीफ की। अभी जो हमारे पास जो है खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में क्या आता है दोस्तों, जैसे बाजरा है, ग्वार है, जो मतलब जो है धान है, इस तरह की खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, तो ये हुई है टोटल 8.5%। ठीक है दोस्तों, अभी जो फसल हुई है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों ये क्या है लिबर्टी सेवा अवकाश। इसमें क्या है दोस्तों, यह जो स्टार्टिंग के होते हैं उनको शुरुआत के लिए की गई है, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कर सके। और ये जो भी दोस्तों ये अकाउंट है ये पूरा डिजिटल होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात है एक्सिस बैंक की। तो इसका अपना राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। बात है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में क्या है कि एक्सिस बैंक का दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ, 1993। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। ठीक है दोस्तों, इसकी टैगलाइन क्या है, बदलती का नाम जिंदगी है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आए। कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, जय हिंद।